द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ अच्छी तरह से। जब उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई थी और मैं उड़ीसा गया था, और इसके बाद लक्ष्मणानंद को समाधि देने के बाद आया और फिर दोबारा एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमें मुर्मू जी वहाँ की मंत्री थीं और वहीं पर हमारी उनकी मुलाकात हुई। और इसके बाद जब झारखंड के महामहिम राज्यपाल के पद को उन्होंने सुशोभित किया, तब मैं रांची गया था और राजभवन में द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने स्वागत किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ में बैठकर हम लोगों ने चाय पानी जलपान किया और बहुत वार्ता हुई। उस वार्ता के क्रम में मैंने उनका स्वागत किया, और अभी जब मुझे पता चला कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नाम को भाजपा की ओर से प्रस्तावित किया गया है, तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और आज देश में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता थी जिसका चयन हमारे भाजपा के लोगों ने किया है। मोदी जी ने भविष्य को देखकर, भारत के भविष्य को देखकर भारतीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए इस काम को किया है। ये देश जिनका स्मरण करेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए भाजपा ने जो कदम उठाया है, ये देश के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। इसके पहले भी जो भी निर्णय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो सभी निर्णय बहुत अच्छे थे। और आज इस परिस्थिति में सारा देश देख रहा है। आदिवासियों की जो उपेक्षा कांग्रेस ने किया था, आज तक किसी दलित को, किसी आदिवासी को कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनाया। लेकिन पहली बार मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, और फिर दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समाज को जोड़ने का काम किया है। सामाजिक समरसता राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे, इस काम को मोदी जी ने प्रारंभ किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस नारा को लेकर मोदी जी चले थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज वह नारा चरितार्थ हो रहा है। सभी का विश्वास मोदी जी ने प्राप्त कर लिया है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2014 में मोदी जी ने घोषणा किया था कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा, तब तक भारत के लोगों को शांति नहीं मिलेगी। और अब वह समय आ गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बन गया है। जो कुछ बचे कुछे लोग हैं, वो भी 2024 में पूरी तरह से भाजपा में देश हो जाएगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। और फिर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद जो देश में सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता का संदेश जाएगा, देश का हर व्यक्ति भाजपा से जुड़ेगा। देश का हर व्यक्ति समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। इसलिए आज जब मैंने सुना, समाचारों में देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार थी भाजपा की ओर से, वो जीत गई हैं और 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ लेंगी। यह सुनकर भी मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को, जिन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया जिसकी अपेक्षा हम सब लोगों को थी।
हमारे संत समाज को थी, हमारे साधु समाज को थी, भारत के धार्मिक लोगों को थी। आज वह संदेश प्राप्त करने के बाद हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतना सुंदर काम करके द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके देश को एक सच्चा संदेश देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।